हाँ भाई बच्चों, आवाज़ आ रही है भाई? यस सर। अच्छा जी, देखो यार, लास्ट टाइम हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था, है ना? तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि जो टोटल एक्सेलरेशन था अपना, टोटल एक्सेलरेशन, वो ए सेंट्रीपिटल जो कि माइनस आर कैप डायरेक्शन में यानी रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ड, और ए टेंजेंशियल जो कि टी कैप डायरेक्शन में यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने? आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी एम क्यों लगा रहे हैं, वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना? दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वी के टर्म्स में लिख रहे हैं, ओमेगा के टर्म्स में। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने कितना लिखा था? आर अल्फा। आर एल्फा, ठीक है ना, आर एल्फा। फिर हमने डिस्कस किया था इन दोनों का रोल क्या है। तो इसका रोल क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रोल क्या है मोशन में? डायरेक्शन को चेंज करना, सर्कुलर पाथ में रखना। सर्कुलर पाथ में रखना, बिल्कुल सही है। और टेंजेंशियल का रोल क्या है? मैग्नीट्यूड को चेंज करना, मैग्नीट्यूड को चेंज करना। किसके मैग्नीट्यूड को? वेलोसिटी। वेलोसिटी के। ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बस इतना बता दो कि इन दोनों में से एसेंशियल कौन सा है, सर्कल में चलने के लिए एसेंशियल कौन सा है और ऑप्शनल कौन सा है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल तो एसेंशियल है, एसेंशियल है ना, इसके बिना तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। और ये ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं है तो चेंज नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उस तरह के सर्कुलर मोशन को क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, बिल्कुल। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है जी। एक बार बहुत पहले IIT JEE में क्वेश्चन आया था कि एक पेंडुलम है जो ऐसे स्विंग कर रहा है, पेंडुलम ऐसे स्विंग करते हैं ना, तो ये पार्टिकल हो गया जो पेंडुलम के एंड पे बंधा होता है, बॉब कहते हैं इसको। ये सेंटर हो गया, स्ट्रिंग हो गई, ये स्विंग कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि इसके जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए। फिर उन्होंने फिगर बना दिए बहुत सारे, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। तो क्या क्या फिगर बनाए वो देखना, 4 ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने, एक और यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा उन्होंने, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है ना। मुझे नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इन चारों में से, इसको मैं सर्कल की तरह बना देता हूँ, चारों में से कौन सा होगा? सोच लो एक बार, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। फर्स्ट सोच लो, आराम से सोच लो सब लोग। सर फोर्थ। ठीक है, कितने लोगों को लगता है फर्स्ट होगा? फर्स्ट, ठीक है। सब लोग किसी ना किसी कंक्लूजन पे आ गए हैं कि ये वाला आंसर होना चाहिए मेरा। यस सर। ठीक है, चलो Yes, sir. आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है फोर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। ये क्यों गलत है? ये कौन सा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता रहा है? सेंट्रीपिटल। हाँ, ये बता रहा है सेंट्रीपिटल का। तो अभी देखो, जब पेंडुलम ऐसे घूमेगा तो उसके पास इधर की तरफ भी एक एक्सेलरेशन होगा, आगे भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी। Yes, sir. भाई वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी होती है, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, Yes, sir. है ना। तो
ये होता तो हम कहते हैं सिर्फ सेंट्रीपिटल है तो ऐसा होता। इसमें क्या गलती है? टेंजेंशियल। सिर्फ टेंजेंशियल बता रहा है। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती क्या है? देखो सर आउटवर्ड दिखा रहा है। हाँ मतलब देखो ना, अगर टेंजेंशियल ये है और सेंट्रीपिटल ये है तो रिजल्टेंट तो इधर आना चाहिए ना, हाँ सर। बीच में तो बाहर जा रहा है दोनों के, है ना। तो ये वाला सही हो गया, ये गलत हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। डन। तो ये बहुत पहले कभी जेई में आया था तो आपने इसको समझ लिया। चलो अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स। सर हमने कल वो टेंजेंशियल फोर्स में वो हमने दोनों को एसी एटी और मोशन वो सब का लिखा था। वो तो एक्सेलरेशन था बेटा। हाँ सॉरी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हाँ सॉरी सॉरी। नहीं सर, बस उतना ही लास्ट वाला टॉपिक बता रहा था बस मैं। अच्छा ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है इसको एक बार लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखो, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की लिखो। इन ऑर्डर टू रिमेन इन अ सर्कुलर पाथ, in order to remain in a circular path, a particle, in order to remain in a circular path, a particle requires a net force, that is always directed. The particle requires a net force that is always directed towards the center. That is always directed towards the center. This necessary force is known as the centripetal force. This necessary force is known as the centripetal force. ठीक है ना। अब एक बार मैं समझा देता हूं इस बात को। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये सेंटर है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो आप बिना कुछ किसी से कुछ पूछे कह सकते हो कि इस वक्त इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिल रहा होगा। मैंने नहीं कहा लग रहा होगा, मैंने क्या कहा? मिल रहा होगा, अवेलेबल होगा। ये बात ठीक है ना। बहुत ध्यान से मेरे सारे शब्दों को समझना। देखो मैंने कहा इस वक्त इसको एक फोर्स अवेलेबल होगा जो किस तरफ डायरेक्टेड होगा? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। अब मान लो ये उठ के यहां चला जाता है तो इसको डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं इस तरफ एक फोर्स अवेलेबल होगा। यस सर। और ये अवेलेबल फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक है ना। मैं बार बार आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, लगता नहीं है। क्या होता है? मिलता है। अब आप कहोगे यार ये लगता है और मिलता है में डिफरेंस क्या है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उससे इस बात को और क्लियरली समझेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स is not a force, इसको हम लिख देते हैं by name, but a requirement that needs to be fulfilled. लिख लो जरा। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स बाय नेम but a requirement that needs to be fulfilled.
लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है। अब मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। पिछले से पिछले चैप्टर हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था। यस सर। न्यूटन्स लॉ में मैंने आपको बहुत तरह की फोर्सेस के नाम गिनवाए थे, जैसे वेट, फ्रिक्शन, और बताओ, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल Tension. रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बहुत सारे नाम गिने थे हमने। कहीं पे भी मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स नाम लिया था क्या? नो सर। नहीं लिया था, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको भूल गया था या मैंने रोक के रखा हुआ था, नहीं एक नई तरह की फोर्स है आगे चल के बताएंगे, नहीं। उसका रीज़न ये था कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में फोर्स नहीं है भाई। होता है ना कि अगर मैं आपसे कहूँ गिव मी एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस, तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे देयर इज अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप कभी ऐसा नहीं कहोगे, बिकॉज वो नाम से क्या नहीं है, कोई फोर्स का टाइप नहीं है। पक्की बात? वो एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जिसको पूरा किया जाना है। ठीक है, कितना परसेंट समझ गए मेरी बात को कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, इट इज ओनली अ रिक्वायरमेंट दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। कितना परसेंट समझ गया? 10%, 20%, 50%? हाँ सर 10%। 10% समझ गए? हाँ ठीक है, चलो। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है ना 10% और समझ जाओ। ठीक है, तो एक टर्म में लिखता हूँ फूड, और इधर में लिखता हूँ वड़ा पाव। फूड और वड़ा पाव। फूड इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। वड़ा पाव क्या है? व्हाट इज वड़ा पाव? सर रिक्वायरमेंट तो नहीं है। रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये देखो कितनी समझ गए ना कि कोई ये नहीं कहेगा कि भाई वड़ा पाव इज लाइफ, है ना। कह रहा हूं मैंने मुंबई मजाक वाले में, कहते मुंबई वाले कह सकते हैं, है ना, बट फिर भी मतलब उन्हें भी पता है अगर वो साइंटिफिकली सोचे तो डोंट रिक्वायर वड़ा पाव। अब व्हाट इज वड़ा पाव? फिर वड़ा पाव है क्या? Food. फूड तो बेटा फूड हो गया ना। फूड क्या होता है? फूड अगर कोई कहे कि डिफाइन फूड, तो हम क्या कहेंगे? फूड इज अ सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ थ्रू एनर्जी। ये बात सही है कि नहीं? सब्सटेंस, हमने कहा ना एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या होता है? किसी भी चीज जिसमें वजन हो, ठीक है जी, और वो हमें क्या प्रोवाइड कर सके, खाने पे क्या प्रोवाइड कर सके, एनर्जी प्रोवाइड कर सके, उसको फूड कह सकते हैं, यस सर। है ना। Yes, तो sir. उसका मतलब हो गया दुनिया में हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमारे पास लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में फिट बैठ जाएंगे। मेरी बात समझे? फूड इज अ रिक्वायरमेंट। वड़ा पाव ऑन दी अदर हैंड क्या है? वो एक स्पेसिफिक फूड आइटम है। फूड आइटम, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, स्पेसिफिक, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मान लो कि आप जंगल में गए, जंगल में आपके रिक्वायरमेंट और फूड तो रहेगी, वो तो ऐसा नहीं जंगल में जाने पे खत्म हो जाएगी। यस सर। अच्छा, वहां कुछ भी अवेलेबल हो, जंगल में वड़ा पाव तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, ये तो मान रहे हो? यस सर। ठीक है। अच्छा, वहां पर रेगुलर फूड आइटम्स भी अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे क्या? फ्रूट्स, है ना, सर कुछ भी जो यहाँ पे खाते बीन्स हैं। या जो भी, हाँ मतलब ना भाई कच्चा भी जो मिलता है हमें यहाँ पे, फ्रूट्स मिल सकते हैं, लेग्यूम्स मिल सकते हैं, वो भी वहाँ अवेलेबल नहीं है। वहाँ अवेलेबल है सांप, स्नेक। तो आपने लोगों को सांप खाते देखा है मजबूरी में? मजबूरी में, मैं चाइना के लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ या वियतनाम के लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, वो शौक से खाते हैं। आपने लोगों को मजबूरी में सांप खाते देखा है? सुना है? नहीं सर। अरे सुना तो क्रैब होगा खाते कभी। हुए देखा बेयर ग्रिल्स को। हाँ, बेयर ग्रिल्स खा लेता है ना, तो देखो कैसे उल्टी सीधी चीजें खा लेता है वो मरा हुआ ऊँट खा लेता है जाके पता नहीं कहाँ, है ना। तो जो नॉर्मली कोई नहीं खा रहा होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस जंगल वाले सिनेरियो में हमारी रिक्वायरमेंट किसने पूरी करी? सांप ने। सांप ने पूरी की। तो जंगल में हमारी इक्वेशन क्या होगी? स्नेक इक्वल टू फूड। ये जंगल की इक्वेशन है, इसको हम लिख देते हैं कहाँ पे? जंगल में।
ठीक है ना, स्नेक इक्वल टू फूड। लेकिन जैसे ही शहर में वापस आएंगे इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी कि नहीं, यस सर। है ना, वहां पे फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे स्नेक की जगह, सर बहुत सारा इज इक्वल टू फूड, वड़ा पाव, मतलब जो भी खा सकते हैं ढंग का। है ना, वड़ा पाव, छोला भटूरा, है ना, मेरी बात समझ गए कि नहीं। यस सर। तो अब यही बात है ना, इसके बारे में समझ लो आप, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, जैसे फूड अपने आप में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होता है ना। तो आपने क्या है, एक पार्टिकल को घूमते देखा, किसमें घूमते देखा, सर्कल। सर्कुलर पाथ। तो आप अब पढ़े लिखे, मतलब यूँ मान लो 20% सर्कल पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, अभी तक आपको ये पता चल गया इसको इस तरफ क्या अवेलेबल होगा, क्या मिल रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई सांप प्रोवाइड कर रहा होगा या वड़ा पाव प्रोवाइड कर रहा होगा, वो अब जानने की बात है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आपने एक जिंदा आदमी देखा, ठीक है, तो उसको खाना मिल रहा होगा, ये आपने गेस कर लिया कि नहीं। यस सर। अब जब आप आगे रिसर्च करोगे, जांच पड़ताल करोगे, तब पता चलेगा ना वो सांप खा के जिंदा है या वड़ा पाव खा के जिंदा है। हाँ समझ गए। तो उसी तरह से क्या होता है, जब एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, ये तो शाश्वत सत्य है। हाँ सर। समझ गए, शाश्वत सत्य है ना। वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये रिसर्च की विषय वस्तु है, वो रिसर्च कर लेंगे हम, हाँ ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में क्या नहीं है, एक फोर्स नहीं है। फोर्स का नाम नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा, जो भी फोर्सेस वहां अवेलेबल होंगी। देखो जंगल में कौन अवेलेबल था, सांप। सांप अवेलेबल था। शहर में कौन अवेलेबल है, वड़ा पाव। वड़ा पाव, ठीक है ना। तो अब हमें बस ये रिसर्च करनी है अवेलेबल कौन है। पक्की बात। हाँ सर, थोड़ा सा समझ में आया। थोड़ा सा आया, अभी भी थोड़ा सा आया। सिर्फ एक, हाँ वड़ा मतलब पाव तो आ मैं गया। उसको है ना। डाउट पूछ लो ना, डाउट पूछ लो, डाउट इसी काम के लिए तो होते हैं, पूछ लो। नहीं नहीं सर, मैं जो मतलब जो मैं सोच रहा हूँ ना, वो मैं बोल नहीं पा रहा। ऐसा क्या सोच रहे हो जो बोल नहीं पा रहे। नहीं नहीं सर, मतलब जो डाउट है ना मेरा, वो जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो ऐसे जबान पे नहीं आ रहा मेरी। जोर लगाओ, मतलब जबान तक आ जाए, ऐसे जोर लगाओ, मतलब उसको वर्ड्स में नहीं रख पा रहे हो, यूं हाँ यूं सर बात भाई। है। अच्छा, कोई बात नहीं, चिट्ठी लिखना फिर मुझे, है ना, ठीक है, चलो, हाँ सर ठीक। है ना, ऐसा कर। ठीक, बाकी किसी के दिमाग में कोई इससे रिलेटेड डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो भी ना, कि अगर जितनी बात मैंने बताई ये, वरना मेरे हिसाब से इतनी बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इन इटसेल्फ इज नॉट द नेम ऑफ अ फोर्स। ये बात ठीक है ना। जैसे ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये सब फोर्सेस के नाम हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स का नाम नहीं है। इट इज ओनली अ रिक्वायरमेंट कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ उसको क्या मिलना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा वो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो तो मतलब हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स है। रिक्वायरमेंट फॉर अ फोर्स है। जैसे ये आपने, रिक्वायरमेंट फॉर अ फोर्स का मतलब समझ नहीं आ वही रहा। समझा रहा हूँ, देखो ये पार्टिकल सर्कल में घूमता देख रहे हो आप, हाँ सर। आपने इसको इस जगह पाया, इस वक्त यहाँ पे पाया, तो आपने कहा इसको इस तरफ एक एफ सी मिल रहा होगा। एफ सी मतलब कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपने कह दिया और ये स्टेटमेंट सही हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा। लेकिन कौन सी फोर्स ने इसको प्रोवाइड किया होगा वो अभी तक आपको पता नहीं है नहीं है, वो फर्दर रिसर्च पे ही पता चलेगा। पक्की बात। सर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं है। ना, खुद एक फोर्स नहीं है, यही तो बात है ना। वो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने कहा ना, फूड अपने आप में वड़ा पाव नहीं है। फूड क्या है, एक रिक्वायरमेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है। उसके बिना क्या होगा, लोग निपट जाएंगे, अच्छा। है ना। तो अब आप किसी भी सिनेरियो में अगर एक जिंदा व्यक्ति देखते हो जिसका बॉडीली फंक्शन काम कर रहा है, तो आप ये गेस कर लेते हो ना इसको खाना मिल रहा होगा। यस। पक्की बात है ना, आदमी देख के समझ आता है ना खाता पीता आदमी है कि नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन आपको देखते ही थोड़ी पता चलता है इसने आज ये खाया। हाँ सर। वो तो फिर आगे रिसर्च करने भी पता चलेगा ना, यस। ऐसे फिर ही। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स खुद में एक फोर्स नहीं है, यही बात है, सेंट्रीपिटल और फोर्स है, फोर्स कोई ही नहीं है दूसरी वो। फोर्स उसे, मतलब उस पार्टिकल को वो फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंटर प्रोवाइड की तरफ। करती है सेंटर की तरफ, हाँ ये समझ गया ना, अच्छा। कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम कितनी फोर्स अवेलेबल होनी चाहिए, मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम।
हाँ सर ठीक है, जैसे नहीं चांद नहीं, खुद में नहीं मैं चमकता क्वेश्चन ना, पूछ रहा हूँ, वैसे बता, यही चीज है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कम से कम कितनी फोर्सेस रिक्वायर्ड है टू बी प्रेजेंट? कम से कम, इससे कम काम नहीं चलेगा। अब बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम कितनी फोर्सेस चाहिए? सर एक से तो ज्यादा चाहिए। एक तो चाहिए, ये बात समझ रहे हो ना, क्योंकि वो एक किस तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए? सेंटर की तरफ। अच्छा, अब मान लो मेरे पास दो फोर्सेस अवेलेबल है, एक लग रही है ऐसे, F1 कह देता हूं, और एक लग रही है ऐसे, F2 कह देता हूं। ये बात ठीक है? तो अब क्या बताओ, F1 पूरी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स में इन्वॉल्व है, यस और नो? यस सर। है। क्या F2 पूरी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स में इन्वॉल्व है, यस और नो? नहीं। नहीं। F2 का अगर मैं एक कंपोनेंट ले लूं इस डायरेक्शन में, तो ये वाला, इसको मैं कह देता हूं F2 रेडियल, F2 आ रही है, समझ रहे हो? सर वो तो F2 हाँ cos थीटा हो जाएगा। हाँ, F2 cos थीटा तब होगा बेटा जब इस वाले एंगल को थीटा कहेंगे, है ना? हाँ सर, मतलब उसी हिसाब से लेकिन करें। आप समझ गए बात, है ना, मेरी बात समझ गए? तो F2R सेंटर से अवे डायरेक्टेड है, ये मानते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पॉजिटिव तरीके से ये पूरी कर रहा है, पॉजिटिव क्योंकि उस तरफ लग रहा है, और नेगेटिव तरीके से ये पूरी कर रहा है। बात समझ रहे हो? यस सर। तो F1 माइनस F2R मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात समझ में? सर आर क्या है? आर मतलब रेडियल डायरेक्शन हुआ बेटा, रेडियल डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे लिखता इस कंपोनेंट को क्या कहता है, F2 के इस कंपोनेंट को क्या कहता? F2T। F2T, F2 टेंजेंशियल। ये बात समझ है ना? यस सर। पक्की बात? यस सर। एनीवे, तो अब हमने जो क्वेश्चन अपने आप से पूछा, हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी, पूरा लिख लेना यार, नेसेसरी है ना, मैं तो आलस में नहीं लिख रहा हूँ, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने ये तो कह दिया कि सर्कल में चलने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अपने अपने आप से पूछा ये प्रोवाइड कौन करेगा, ठीक है ना? ठीक है जी, तो लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया सबने? यस सर। तो इसका आंसर ये है, इन एनी केस ऑफ सर्कुलर मोशन, पूरा पूरा लिखना, सर्कुलर मोशन, द नेट अवेलेबल फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन, इन द रेडियल डायरेक्शन। अब रेडियल डायरेक्शन तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ गए हो सब लोग, सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसको रेडियल कहते हैं ना? यस सर। प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, पूरा लिख लेना है ना, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने कहा, इन एनी केस ऑफ सर्कुलर मोशन द नेट अवेलेबल फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें इसको अलग अलग जगह अप्लाई करके देखते हैं। एक मिनट सर। हाँ हाँ, कोई कॉमन एग्जांपल दे सकते हो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है का? कोई कॉमन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन दे सकते हो क्या? फेरी व्हील। नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो जाएगा बेटा, सिंपल सा एग्जांपल दो, है ना? फेरिस व्हील वाला एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल नहीं होता जो सर्कल में घूम रहा है, तो एक सिंगल पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल मुझे दे दो, सिंपल सा बहुत ही।
फैन भी नहीं ले पाएंगे बेटा, सर कोई फैन भी नहीं। हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर दूर जा रहे हो यार, बहुत दूर जा रहे हो, देखो है ना, ऐसे कर लेते हैं, है ना। सर एक रोप पे पत्थर बांध के हाँ, उसको रोप पे पत्थर बांध के, समझ गया ना कि देखो जैसे हम क्या कर लेते हैं, रोप पे पत्थर वाला एग्जांपल को भी और सिंपल कर लेते हैं। हमने कहा एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये टेबल हो गई हमारी, है ना, एक चौथा पैर इधर होगा उसका। उस टेबल के सेंटर में हमने एक होल बनाया, उस होल में से एक थ्रेड को पास किया और उस थ्रेड के एंड पे हमने एक पत्थर बांध दिया ऐसे, पार्टिकल, है ना। और ये टेबल पे ही रहेगा देखना। और इसको नीचे क्या किया हमने, यहाँ पे एक वजन के साथ टाई कर दिया, एक वेट के साथ टाई कर दिया। इसको यहाँ पे कैपिटल एम कह देते हैं, इसको स्मॉल एम कह देते हैं। ये कैपिटल एम क्यों ज़रूरी है फिर आपको बाद में जाके समझ में आएगा। फिर हमने इसको ऐसे सर्कल में घुमा दिया, इस तरीके से टेबल पे सर्कल में घूम रहा है ना, टेबल के साथ कांटेक्ट में रहेगा और सर्कल में घूम रहा है। और ये कहीं नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा अभी थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे। ये ऐसे ही बस लटका रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। तो ये घूम रहा है सर्कल में, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कह देते हैं, और ये ऐसे घूम रहा है। तो अब हमारे दिमाग में आया, इसको घुमा कौन रहा है, इसको सेंट्रिपेटल फोर्स कहाँ से मिल रही है। तो हमने कहा इस छोटे एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस छोटे एम को कितनी फोर्सेस लग रही होंगी ऑन द टेबल, बताओ मुझे। 3 बिल्कुल सही है। कौन कौन सी? नॉर्मल, नॉर्मल, mg और टेंशन। टेंशन। mg और टेंशन, ये सही है ना। यस सर। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ द सर्कल को O कह देता हूँ, ये पॉइंट O है, तो O इस तरफ है, ये बात समझ रहे हो। अब हमारी डेफिनेशन क्या है, देखो हमारी डेफिनेशन है द नेट अवेलेबल फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन। क्या नॉर्मल और mg रेडियल डायरेक्शन में है? रेडियल डायरेक्शन ये वाला है, नहीं। नो नहीं सर। है। तो चाह के भी सेंट्रिपिटल फोर्स में रोल कोई प्ले नहीं कर सकते अपना, यस। पक्की बात। तो द ओनली फोर्स अवेलेबल टू प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स इज क्या? टेंशन। टेंशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं T इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर r क्या हुआ बेटा? सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है ना। यस सर। तो आज से हमने सीख लिया कि सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड या तो m ओमेगा स्क्वायर r लिखा जा सकता है या mv स्क्वायर बाय r लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, अब ये समझ गए हो कि टेंशन ने यहाँ m ओमेगा स्क्वायर r प्रोवाइड किया। तो देखो यही टेंशन इस धागे से होती हुई ऐसे यहाँ लग रही होगी T। हाँ। ये T किसे बैलेंस कर रहा है? mg को। कैपिटल mg को। ये समझ गए ना? यस सर। तो क्यों ये वजन लटकाना जरूरी है, ये बात समझ गए? नहीं। अच्छा, यहाँ से धागा काट देता हूँ, क्या होगा? mg लग जाएगा। बॉल वो हो जाएगी एक लाइन में। हाँ, बॉल बाहर की तरफ भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? टेंशन जीरो हो गई। सोच के देखो, जैसे ही धागा कटा टेंशन जीरो हो गई। टेंशन जीरो होते ही सेंट्रिपिटल फोर्स मिलना बंद हो गई। कुछ तो बोलो हाँ ना। यस सर। सेंट्रिपिटल फोर्स मिलना बंद हो गई तो क्या पार्टिकल सर्कल में रह सकता है? अच्छा हाँ। नहीं, वो अपनी उस वक्त की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी, वो वाली वेलोसिटी, उससे टेंजेंशियली भाग जाएगा जहां भागना है उसको। यस। की बात। यस हाँ। इसलिए Yes, sir. वजन लटकाना। अच्छा, इसमें देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर कि अगर मैं कैपिटल M को बैलेंस करना चाहता हूँ तो मुझे एक मिनिमम ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कैपिटल mg इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकता हूँ मैं। कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिखूं तो ये कितनी आ जाएगी? कैपिटल mg अपॉन mr का होल अंडर रूट। यस सर। ठीक है ना। तो अब ये बताओ मुझे कि अगर कैपिटल m बाय m का एक फिक्स्ड रेशियो है तो मुझे एक सर्टेन ओमेगा की जरूरत पड़ेगी इसको सिस्टम को चलाने के लिए। हाँ। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे m बढ़ा दूं
तो मुझे ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? इस एक्सप्रेशन को देख के बताओ। अगर कैपिटल एम का सर वजन क्या? बढ़ा दूं, कैपिटल एम का वजन बढ़ा दूं तो मुझे बढ़ाना ओमेगा पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा, ये बात समझ गए ना? यस सर। और छोटे एम का वजन बढ़ा दूं तो घटाना पड़ेगा। घटाना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक Yes, है। sir. अच्छा, सर मान लो मैं कैपिटल एम स्मॉल एम को फिक्स रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ओमेगा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे आर क्या करना होगा, छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा। छोटा करना होगा, ये बात समझ गए ना? अच्छा, और देखो Yes. सारे एग्जांपल समझना। मान लो ये जो कैपिटल एम है ये एक सैंड फिल्ड बॉक्स है। क्या है? सैंड फिल्ड बॉक्स। सैंड फिल्ड बॉक्स, समझ गया? इसमें छेद कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। जब ये एक सर्टेन ओमेगा से सिस्टम घूम रहा था उस वक्त मैंने यहाँ पे एक छेद कर दिया, तो कैपिटल एम क्या होने लगेगा? कम। कम डिक्रीज। होने लगेगा। अच्छा, कैपिटल एम कम होने लगेगा, ओमेगा मान लेते हैं इतना ही रहेगा। ओमेगा उतना क्यों रहेगा ये मैं आपको रोटेशन के चैप्टर में सिखाऊंगा, ठीक है ना? वाई ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना? ठीक, तो बताओ आर बढ़ने लगेगा या कम होने लगेगा? बढ़ जाएगा। कुछ बढ़िया। लोग, एम कम हो रहा है, एम ओमेगा को उतना ही रखना है, तो आर बढ़ेगा या कम होगा? फिक्स। उतना ही रहेगा ना सर फिर। अरे आर बड़ा होगा। ओमेगा एक- उतना ही रख रहे हैं हम, कम करेंगे। सर फिर आर भी कम उतना हो ही रहेगा जाएगा, ना। बात ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अगर हम मान लो ओमेगा को बढ़ाएं तो आर कम हो जाएगा, और ओमेगा को कम करें तो आर बढ़ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? बाकी बातें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में डिस्कस कर लेंगे जब नहीं सर, ये अभी जो आपने आर वाला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या था? उसका आंसर देखो ऐसा ना, अगर ओमेगा फिक्स रखना है हमें तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ताकि रेशियो सेम आए ना। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है जी, चलो खैर हमने फिलहाल कैपिटल एम को घटा दिया ना, बिल्कुल, तो फिर सर आर भी तो घट जाएगा। हाँ बिल्कुल, तभी कह रहा हूँ ये हाँ, घटेगा तो ठीक। ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, हाँ सर ठीक। पक्की बात है ना? चलो आगे। यस। तो फिलहाल हमने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में किसने प्रोवाइड की, ये हमने पता कर लिया। टेंशन। हाँ, तो वो बात समझ गए ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, तो हमने कैसे की रिसर्च की वो क्लियर हो गया यहाँ पे। यस सर। अच्छा, अब एक Yes. एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो पत्थर को इस बार हम ऐसे घुमा रहे हैं कि हमने पत्थर को एक पॉइंट पे होल्ड किया वर्टिकली, ये धागा गया ऐसे, और इस धागे को हमने कोनिकल शेप में इस तरीके से घुमा दिया ऐसे। देखो ये हमारा पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल, यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो ऊपर एक कोन जैसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यस सर। घुमाया कभी ऐसे पत्थर को? यस सर। पक्की बात है, नहीं। ठीक है। अब यार किसी चीज को तो हमने कभी ऐसे पकड़ा घुमाया कहाँ होगा। से? यहाँ से पकड़ा है, ये सेंटर हाँ, होगा। यस सर, यस सर। इसको हम क्या देते हैं, हिंज कह देते हैं, हिंज है ना, हिंज। यहाँ से पकड़ा हुआ है हमने, सेंटर ऑफ द सर्कल ये हो गया जिसमें ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ये हमारा धागा हो गया, है ना? तो इमेजिन कर सकते हो ना, क्योंकि Yes, sir. कैसे Yes. घुमा रहे हाँ, होंगे, सर। ठीक है ना? सब लोग इमेजिन कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो अब ये ऐसे घूम रहा है, इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्या कहते हैं? कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, ठीक है ना? चलो जी, अभी फिलहाल ये घूम रहा है, इसको कितनी फोर्सेस लग रही है? इधर क्या लग रहा है? टेंशन। Tension. इधर क्या लग रहा है? mg। Mg. जी। और कुछ लग रहा है? तीसरी फोर्स बताओ। नहीं। तीसरी कोई फोर्स नहीं लग रही, ये बात सबको कंफर्म है? यस। Yes, sir. ठीक है ना? देखो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे खबर ये है कि अभी किसी ने ये नहीं बोला सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, ठीक है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स लगती नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? Requirement. रिक्वायरमेंट होती है सर, मिलती वो है, मिल जाती है। मिल जाती है ना, है ना? लोग मिल के प्रोवाइड कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लग रही है, इसका मतलब मिल रही है। तो अच्छा है किसी ने ये नहीं कहा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ रिक्वायर्ड है? सर सेंटर की इस तरफ। तरफ, ये बात ठीक है। अच्छा, क्या एमजी प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं। नहीं। No. टेंशन के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। हाँ। Yes. यस सर। ठीक है, तो ये एंगल को थीटा कहते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। इधर की तरफ क्या लगेगा? कॉस थीटा। टी Cos. थीटा। इधर की तरफ क्या लगेगा? साइन थीटा। साइन टी थीटा। साइन थीटा, ठीक है। टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा?
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। m ओमेगा स्क्वायर r यस सर। centripetal force स्क्वायर बाय r, है ना। और t cos थीटा किसे बैलेंस करके रखेगा? mg mg को। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस इक्वेशन को बोलेंगे कैसे? t sin थीटा इज प्रोवाइडिंग m ओमेगा स्क्वायर r, ये सही है। हाँ सर। और Yes, sir. यहाँ क्या बोलेंगे? t cos थीटा इज बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग mg। ये बात समझ गए ना? हाँ सर। क्लियर बात है एकदम? Yes, sir. यस सर। नोट कर लो इसको। एक सेकंड। Done, sir. डन, ठीक है। तो ये दो एक एग्जांपल मिनट। हमने सर्कुलर मोशन के लिए लिए, और एग्जांपल लेते हैं। देखो, बहुत अच्छा तो नहीं बना, बट चलो, क्या है ये? सर एक बॉल है। बाउल है। हाँ, ये एक हेमिस्फेरिकल बोल कह देते हैं इसको। हेमिस्फेरिकल है ना, हेमिस्फेरिकल बोल, है ना। हिंदी में इसे कहेंगे कटोरा। कटोरा। कटोरा, कैसा कटोरा? सर हमें हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल। कटोरा। हिंदी में स्फीयर क्या होता है? गोल नहीं। हाँ, गोल। नहीं सर, गोल गोल तो सर्कल होता है ना। गोल तो नहीं, लेकिन सर्कल तो व्रत कहते हैं ना हिंदी में उसे। अच्छा, व्रत, पता नहीं। है ना। हेमिस्फेयर, स्फेयर क्या होता है? चलो, होता होगा, कुछ होता होगा। हिंदी खराब है। सर हम मेरे को तो साइंस यही वाली नहीं हिंदी पता व्रत खराब भी है। हाँ कहते हैं। हाँ, देखो, इतना तो एटलीस्ट मुझे तो पता है ना। कोई नहीं, हम कहते हैं कटोरा है। कैसा कटोरा? हेमिस्फेरिकल कटोरा। ठीक है जी। इस हेमिस्फेरिकल कटोरे में एक छोटा सा पार्टिकल, जैसे वो कंचा होता है ना, मार्बल, यस। Yes, sir. वो छोड़ दिया हमने, तो ऐसे नीचे आएगा कि नहीं आएगा ऐसे इस डायरेक्शन में? Yes, आएगा sir. सर। यस फिर सर। अब एक काम करते हैं, इसको 3D की जगह सिर्फ ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से 2 डायमेंशनल में। तो इसका जो पाथ है वो सर्कल की तरह हो गया कि नहीं हुआ? ये जो पाथ है, जिस Yes. पाथ में जाएगा वो सर्कल होगा। यस सर। यस सर। उस सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, जहाँ कटोरे का सेंटर है। yes sir. यस सर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हो गया पाथ का, है ना। इसको सी कह देते हैं। मान लो हमारा कंचा जो है, मार्बल जो है, वो भी यहाँ पहुंचा है। ठीक है जी, पक्की बात? यस। जा ये इस तरफ रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी स्पीड से, मानते हो? Yes, यस sir. सर। यस सर। अच्छा, इसको कितनी फोर्सेस इस वक्त लग रही होंगी कंचे को? ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ स्मूथ भी लिख देते हैं, स्मूथ, है ना? कितनी फोर्सेस लग रही होंगी इसको बताओ? 2। तो ये वाली, क्या नाम इसका? नॉर्मल। नॉर्मल। और mg। mg। कोई तीसरी तरह की फोर्स? नहीं। नहीं। पक्का है? ये यस थीटा सर। कह देते हैं, ये थीटा कह देते हैं वर्टिकल से। ये एंगल भी थीटा होगा, मानते हो? Yes, sir. mg का इधर वाला कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट एंटी रेडियल है, बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ कितना हुआ ये कंपोनेंट? cos theta mg mg cos थीटा। दूसरा वाला mg sin थीटा कहलाएगा, जो v के डायरेक्शन में होगा। Yes, sir. यस सर। उसको टेंजेंशियल कहेंगे हम। Hmm. यस। ठीक है, चलो अभी उसकी बात बाद में करेंगे। मुझे बताओ, यहाँ सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नेट फोर्स क्या है? n सर minus n mg cos माइनस theta mg cos माइनस थीटा। mg cos थीटा, है ना। और वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा इस वक्त? सर m m ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर r। r। बिल्कुल, लेकिन अभी तो v अवेलेबल है ना, v हमारे पास, तो mv स्क्वायर बाय r लिख दो, mv चलेगा? स्क्वायर बाय r। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो एक सीधे रखे हुए कटोरे में एक पार्टिकल जो स्लाइड कर रहा है, उसके मोशन की इक्वेशन लिखना आ गया हमें। हाँ सर। ये सब आगे चल के यूज करना होगा हमें, ले अभी सिर्फ इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। इक्वेशन लिखना क्लियर हो गया एकदम?
यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया ये? Yes, sir. ठीक है, एक हाँ हाँ। ठीक, नहीं सर, हो गया हो गया हो गया। ठीक ठीक ठीक। अब बताओ, ये क्या है? उल्टा कटोरा। उल्टा कटोरा, है ना? मतलब सेम हेमिस्फेरिकल बोल है, लेकिन इस बार हमने इन्वर्टेड रखा हुआ है। तो इसका जो हम कहेंगे ये वाला हिस्सा है, फ्लैट पोर्शन, वो टेबल के ऊपर है या ग्राउंड के ऊपर है ना। Yes, sir. इस बार हमने वो मार्बल यहाँ रख दिया, इधर ऊपर, स्मूथ sir. एकदम सरफेस। Yes, हल्का सा आगे की तरफ इसको धक्का देंगे, धक्का देना तो मतलब हल्का सा है ना, हल्का सा, तो ये स्लिप होना शुरू हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही 2 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, उस सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ पे है, हमारा मार्बल अभी यहाँ पहुँचा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इसके पास। इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? Normal. नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल बाहर क्यों लग रहा है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Surface. सरफेस से अवे जाते हुए लगता है, बात याद है ना? हाँ सर। हाँ तो जब yes. अंदर की सरफेस पे था, अंदर की सरफेस पे तो इधर की तरफ लगता था, जब बाहर की सरफेस पे तो उधर की तरफ लग रहा है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक। इधर क्या लग रहा होगा? mg। mg। mg. mg। ये वाले को थीटा कहते हैं, तो ये भी थीटा हो गया। यस सर। mg sin थीटा, इधर क्या आएगा? इधर सॉरी cos थीटा। cos थीटा। mg cos mg cos थीटा, mg cos थीटा। cos थीटा। साइन वाला तो टेंजेंशियल है, उसका कोई रोल नहीं है। तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनी? mg cos theta minus n. mg cos थीटा माइनस माइनस n n इक्वल टू mv स्क्वायर। mv. बाय। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस कर लो, है ना? तो सारे एग्जांपल से एक बात समझते जाना कि जब भी हमारे सामने कोई सर्कुलर मोशन का केस आता है, सबसे पहले तो हम ये रियलाइज करते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? पहला स्टेप हो गया रियलाइज करना कि द पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, ये रियलाइज कर लिया हमने। सेकंड काम क्या करेंगे? Free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ऐसे कह देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम इंडिकेटिंग ऑल द फोर्सेस, है ना, ऑल द फोर्सेस। ये कर दिया। तीसरा स्टेप बता दो बेटा क्या होगा? तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? इक्वेशन। है नहीं यार, मतलब सर देखेंगे ना कौन सी देखो कौन हमने किसको यहाँ बैलेंस कर रहा है। साइन कॉस किया है ना, हमने जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ साइन कॉस किया है ना? तो Solve. तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग द, कौन से 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है? अलोंग द Center and सेंटर को क्या बोलेंगे बेटा? अच्छा शब्द क्या हुआ सेंटर के लिए? रेडियल। रेडियल। एंड दूसरा डायरेक्शन कौन सा है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। अच्छा हाँ सॉरी। वो तो अपने आप आ जाएगा ना, एंटी रेडियल तो रेडियल में ही आ जाएगा। हाँ सर हाँ। है ना? तो रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में हम लिखेंगे अलोंग द रेडियल डायरेक्शन सिग्मा एफ रेडियल, यानी सारी रेडियल फोर्सेस का सम इक्वल टू, क्या लिखूं इधर, क्या लिखूं? r omega square. हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर बाय आर। ये ठीक है ना? यस। क्या कहते हो? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बची हुई फोर्सेस हैं यानी टेंजेंशियल फोर्स, तो ध्यान रखना है इस बात को। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो सिग्मा एफ टेंजेंशियल कितना होगा? 0 होगा। मेरी बात समझ लेना अच्छे से। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। 0। होता है। तो टेंजेंशियल फोर्स भी कितनी होनी चाहिए? 0. 0। देखो ये
कोनिकल पेंडुलम वाला एग्जांपल देख लो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो इसमें ये नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में 0 आई है कि नहीं आई है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सिग्मा एफ टेंजेंशियल क्या प्रोवाइड करेगा? m टाइम्स, अरे R alpha. अरे यार, हाँ आर अल्फा या ए टेंजेंशियल कह दूं चलेगा? एम आर अल्फा लिख सकते हो बिल्कुल आप इसको, एम ए टेंजेंशियल भी लिख सकते हैं। Yes sir. ठीक है, चलो ये नोट कर लिया और समझ लिया आपकी क्या पॉइंट कहा मैंने? सर इसे एम आर अल्फा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोशिश करो अभी के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहें उसे, ठीक है ना? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं अल्फा कोई पूछता नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, है ना, तो फिर हमें अल्फा निकाल के आर से वैसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ए टेंजेंशियल निकाल लें और कोई अल्फा पूछे तो आर से डिवाइड करके बता देंगे। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कभी किसी ने ऐसा खेल खेला है क्या? एक इस तरह की शेप का ग्लास ले लो, होते हैं ऐसे ग्लास होते हैं, ठीक है जी, इस ग्लास में एक मार्बल, कोई भी गोल वस्तु डाल दो, ठीक है। कहाँ जाएगा अब ये डालते ही? सेंटर में। नहीं, यहाँ आ जाएगा, ये बात ठीक है ना? हाँ यस सर। अच्छा, अब किसी ने ऐसा खेल चलाया कि उसने इस ग्लास को ऐसे घुमाना शुरू किया, इस तरीके से। इमेजिन कर सकते हो कैसे घूम रहा होगा ग्लास? यस सर। वो हाथ नीचे डंडे से पकड़ के और फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो ग्लास ऐसे 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 टर्न होना शुरू हो जाता है। Yes sir. और आपने उस वक्त देखा ये जो मार्बल या ऑलिव या कोई भी चीज़ इसमें हमने डाली हुई थी, वो इस तरीके से चक्कर काट रही है, ऐसे ऐसे सर यस सर कर सकते हैं मैच। ऐसे दीवार के साथ ऐसे। यस सर। देखा ऐसे ये जादू होते हुए? यस सर। यस सर कर सकते हैं। पक्की बात है ना? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइंटिफिक बना देते हैं। मतलब ये जो काम करना होता है ना, इसमें कई बार ग्लास ऐसे ऐसे भी हिल रहा होता है, ऐसे ऐसे भी हिल रहा होता है, हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक बना देते हैं। हम कहते हैं यही काम हम जो है इसके साथ कर रहे हैं। किसके साथ? Bowl. हाँ, कटोरे के साथ, है ना, हेमिस्फेरिकल बोल के साथ, कटोरे के साथ कर रहे हैं, और कटोरे को अपने एक्सिस पे ओमेगा से ऐसे घुमाया जा रहा है। ये बात समझ रहे हो? कटोरे में रखा हुआ एक पार्टिकल है जो कटोरे के साथ साथ ऐसे घूम रहा है, यानी जब हम कटोरे के रेस्पेक्ट में इसको देखते हैं तो ये रेस्ट पे दिखाई देता है, यानी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। कटोरा अगर रुक जाए तो ये कहाँ जाएगा? नीचे चला गया। नीचे चला जाएगा। लेकिन क्योंकि कटोरा अपने एक्सिस पे ऐसे टर्न कर रहा है, तो ये कटोरे के साथ साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्या है ये सर्कल जिसमें घूम रहा है, ये कैसा सर्कल है? बोलो यार। हाँ, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। एनीवे, इसको फोर्सेस तो वही लग रहे हैं। देखो इस तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल लग रहा है। इधर क्या लग रहा है? एमजी। एमजी जी लग रहा है। ये हो गया थीटा। तो इधर क्या लगेगा? एमजी कॉस थीटा। यार एम जी कॉस थीटा की भी जरूरत नहीं है हमें। क्यों नहीं है, ध्यान से समझना। हमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ चाहिए, सेंटर Yes, तो sir. ये तो इस सर्कल में घूम रहा है, सेंटर तो यहाँ हुआ है इसका। mg sin थीटा। नहीं एम जी नहीं बेटा। अब देखो इधर क्या लगेगा? एन कॉस थीटा। इधर क्या लगेगा? एन साइन थीटा। ये देख लेना, पूरा पढ़ पा रहे हो क्या? इसको एन साइन थीटा है ये। इधर एन कॉस थीटा लगेगा। इधर ये जो है इसको एन लिख देता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, एन साइन थीटा एकमात्र फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रही है। Yes यस sir. सर। क्या प्रोवाइड करेगी?
एम ओमेगा स्क्वायर आर। हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। एन कॉस थीटा किससे बैलेंस करके रखेगा? mg एम जी को। ये बात ठीक है ना? तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? कितना आ गया? यस सर। ठीक है। ये इक्वेशन क्या बता रही है? अगर आप एक सर्टेन ओमेगा से घुमाते हो, अगर आप एक सर्टेन ओमेगा से घुमाते हो तो पार्टिकल एक सर्टेन एंगुलर पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगा? अरे स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू द बॉल स्टेबल हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, ध्यान रखना, ये जो आर है वो ये वाली रेडियस है। तो अगर मैंने इसको आर लिखा है और ये जो बड़ा वाला रेडियस है इसको मैं, तो इसको मैं छोटा आर लिख देता हूँ फिर एक बार के लिए, छोटा आर। तो ये छोटा आर है, मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ये छोटा आर है, ये हमारे बॉल का रेडियस है बड़ा आर, और ये थीटा है। तो छोटा आर और बड़े आर का रिश्ता बताओ क्या कहलाता है? छोटा आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? बे आर, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। जब जरूरत पड़े यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इस तरह के पैराबोलिक, ये अब मान लेते हैं कि पैराबोलिक शेप की ग्लास है, तो पैराबोलिक ग्लास में और हेमिस्फेरिकल बोल में इस वाले डिस्कशन में क्या फर्क आएगा? ग्लास में स्पाइरली घूमेगा। हाँ, स्पाइरली घूमेगा। स्पाइरली इसलिए घूमेगा क्योंकि इसमें यहाँ पर जो रेडियस है वो वेरिएबल है। ये बात समझ रहे हो ना? यहाँ हर जगह रेडियस क्या है? सेम। सेम है। यहाँ पे रेडियस जो है वो क्या है? वेरिएबल है। ये बात ठीक है ना? तो अलग अलग ओमेगा पे अलग अलग रेडियस में जाने की अपॉर्चुनिटी है उसके पास। यहाँ तो क्या है, एक फिक्स्ड ओमेगा पे फिक्स जगह रहेगा। ओमेगा बढ़ाओगे तो ऊपर चला जाएगा, घटाओगे तो नीचे आ जाएगा। होगा यहाँ पे भी ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है वो हर वक्त डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, कभी इस तरह का कोई और मोशन देखा है जिसमें कोई पर्सन ऐसे घूम रहा हो किसी चीज में? मौत का कुआं। मौत का कुआं। यस सर। मौत का कुआं में क्या होता है? मौत का कुआं जो होता है वो इस तरह से इस तरह से शेप्ड एक वेल होता है। उसमें एक बाइक वाला घुसता है यहाँ से, और वो इस तरीके से बाइक चलाते हुए ऊपर जाता है। बाइक और कार वाली। कभी कभी कार भी होती है, बिल्कुल सही बात है ना? हम बाइक की बात कर रहे थे अभी। तो इसमें आपने देखा होगा स्पीड बढ़ती है तो ऊपर जाता है, और स्पीड बढ़ती है तो नीचे आता है। होता है ऐसा? क्या ऊपर जाके ब्रेक लगा सकता है वो? हाँ ना बोलो। नो सर। नो सर। गिर जाएगा। तो यहाँ पे समझो, देखो बात कि अगर आप देखो मौत का कुआं में थीटा फिक्स होता है। ये जो थीटा है ना, फिक्स जो थीटा है ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है ना? तो अगर थीटा को फिक्स कर दें तो ओमेगा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो, ओमेगा Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतना आर को क्या रखना पड़ेगा? छोटा। कम। छोटा रखना पड़ेगा। ये बात समझ गया ना? तो बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। ठीक है। तो मौत का कुआं का फंडा भी समझ गए। यस सर। ब्रेक नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। ब्रेक लगाया और कहाँ ब्रेक लगाया तो नीचे गिर जाएगा। ठीक। तो ब्रेक लगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। यस यस और सर। एग्जांपल ले लेते हैं ना सर्कुलर मोशन के। कोई और एग्जांपल दे दो। अच्छा, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, मानते हो ये? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये हुआ मून, सेंटर में हो गई अर्थ, है ना? प्रैक्टिकली मान लेते हैं सर्कुलर पाथ है, होता है इलिप्टिकल है बट सर्कुलर मान लेते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। ये समझ गए ना? ठीक है। तो सन और अर्थ के केस में क्या हो रहा होगा? यही चीज ऐसे हो जाएगी। को मजबूर कर। हैं, क्या कह रहे हो? क्या चीज बेटा? यस सर, यही होगा। यही होगा ना?
मून के केस में अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है उसे, और सन के केस में सन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, तो इस तरीके से मोशन हो जाएगा। और कोई सर्कुलर मोशन का एग्जांपल याद आ रहा हो तो बता दो। सर वो जैसे जाए नहीं। कभी ऐसा किया कटोरी में पानी भर के हाथ पे रख के, ये हाथ मान लेते हैं अपना हाथ हो गया, ऐसे रखा हाथ पे और इतनी जोर से घुमा के वापस लाए ऐसे उल्टा करके और पानी नहीं गिरा हाँ सर। हाँ Yes, सर, बहुत sir. बार किया, नहीं गिरा। ना। तो लेट से वो वाली सिचुएशन लेते हैं कि ये तो हमारे पास बाल्टी या कटोरी हो गई जिसमें पानी भरा हुआ है, और इस वक्त ये जा रही है एक सर्कुलर पाथ में इन्वर्टेड फॉर्म में, यानी अपने टॉप पे है सर्कल के। इधर क्या लग रहा है इसको? mg। mg, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा बेटा। अच्छा Yes, हाँ sir. हाँ। Yes. तो mg प्लस नॉर्मल रिएक्शन मिलके क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे इसको? M omega square R. m ओमेगा स्क्वायर हाँ, r। mv स्क्वायर बाय आर, m ओमेगा स्क्वायर बाय आर कह देते हैं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ सर। इफ n बिकम 0 पानी गिर जाएगा। हाँ तो हम मान लेते हैं हमने सिर्फ उतनी मिनिमम वेलोसिटी ली जिस पे n क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मानते हो? यस इसको सर। कैलकुलेट करना है ना हमें, तो हम लिख देते हैं mg इक्वल टू mv मिनिमम का स्क्वायर अपॉन r। तो v मिनिमम कितना है? अंडर रूट ऑफ जी आर। देख लो एक बार अच्छे से। सर समझ लिया। अरे समझना क्या है, तो मैथ्स है तो। नहीं सर मतलब ये आपने अभी कहा ना v को मिनिमम ले लेते हैं, वो क्या किया था? नहीं, हमने कहा कि वो मिनिमम स्पीड पता करते हैं जिससे कम करते ही नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। अच्छा। देखो हमारी चिंता क्या है, आपने अच्छा ये बताओ, ये जादू करके देखा है कभी? हाँ सर बहुत Yes, बार। sir. हाँ तो सर, ये फास्ट स्पीड में करना होता है या स्लो स्पीड में? Fast. एकदम फास्ट फास्ट सर। स्पीड में करना होता है, बात ठीक है ना? आप इसको स्लो मोशन की तरह नहीं कर सकते, पक्की बात। यस सर। तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली कर लें, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कटोरा कैसा हो, उल्टा, उसमें से पानी तब भी ना गिरे, तो उसके लिए एक मिनिमम स्पीड तो होनी चाहिए ना, इससे कम करते ही पानी गिर जाएगा। हाँ सर। तो देखो वो मिनिमम स्पीड हमने इस कैलकुलेशन से फाइंड कर ली। आ रही है समझ यस। में बात? हाँ सर। ठीक है ना? यानी देखो जी पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जी तो जितना है उतना ही रहेगा। रेडियस पे हमारा कंट्रोल है। तो अब मुझे बताओ, ये सक्सेसफुली करने के लिए बड़े रेडियस के सर्कल में घुमाएं या छोटे रेडियस के सर्कल में, कि काम बड़े। आसानी से हो जाए? सर बड़े। बेटा छोटे में। स्पीड ज्यादा होगी सर छोटे में। छोटे में। देखो छोटा होगा तो स्पीड कम रिक्वायर्ड होगी ना बेटा। हाँ सर। जितना छोटा आर होगा उतना कम वी चाहिए हमें। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, आपके लिए कम वी प्रोड्यूस करना आसान है या ज्यादा वी प्रोड्यूस करना आसान है? कम भी। कम वी। हाँ। तो आप क्या करोगे, देखो लोगों को देखा होगा ना आपने, बिल्कुल अपने हाथ के पास से ही घुमा के वापस ले आते हैं। आप उनसे कहो नहीं हमें तो ऐसे चाहिए, ऐसे घुमा के लाओ यहाँ सब, तो इस बार गिरने के चांस ज्यादा हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। यस सर। ठीक है ना? तो अपने वो देखा लोगों ने वहीं हाथ पे रख के ऑलमोस्ट रिस्ट को ट्विस्ट करके ले लेते हैं, वो अपनी जो कलाई होती है बस उसी को घुमा के और उल्टा करके वापस ले आते हैं, इंस्टेड ऑफ कि पूरा हाथ आगे तक ले जाएं। ठीक है? हाँ सर। तो छोटा सर्कल ज्यादा इजी है जादू करने के लिए कि बड़ा सर्कल? छोटा। फिर छोटा। छोटा सर्कल। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। तो जो डिस्कशन हमने आज किया उसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? यस। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं आप समझा पाओगे? लोगों को कोई पूछेगा तो बता दोगे? सर एक रिक्वायरमेंट होती है एक पार्टिकल की, ताकि हाँ। वो सर्कुलर मोशन में घूम मोशन सके। में रह पाए, ये बात ठीक है ना? एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स चाहिए होती है, इसलिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक और है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं होती। खुद अपने आप में एक फोर्स नहीं है, वो हमने फूड और वड़ा पाव के एग्जांपल से समझ लिया था। यस सर। यस। ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? सर जो रेडियल डायरेक्शन में होता है। जो रेडियल डायरेक्शन में अवेलेबल होंगी फोर्सेस वो मिलकर नेट अवेलेबल फोर्सेस। अवेलेबल फोर्स, ठीक है ना, वो प्रोवाइड कर देगी। यस सर। फिर जितने एग्जांपल्स हमने लिए उनको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। हाँ ठीक है ना? Okay. अब हम इनके एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू कर देंगे अगली क्लास से, कि कैसे अप्लाई करना है
यानी अब ये समझना कि अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, है ना। चलो तो सर एनर्जी कंजर्वेशन कैसे? वो देखो यार, एनर्जी कंजर्वेशन वाले एग्जांपल आएंगे, अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी ने आपको कहा, ये उल्टे कटोरे वाला एग्जांपल याद है? हाँ तो किसी ने कहा हमने एक मार्बल को यहाँ से स्लाइड कराया और उसने पूछा कि कितने एंगल पे जाके ये मार्बल सरफेस छोड़ देगा, यानी यहाँ पे क्या जीरो हो जाएगा? वो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इक्वेशन बनानी होगी, मानते हो? हाँ इक्वेशन में हमारे पास mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r आया था। यस सर n को तो मैं जीरो कर दूंगा, लेकिन मुझे v की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक आने में v कितना हो गया, ये एनर्जी कंजर्वेशन से फाइंड कर सकते हैं क्या? भाई यहाँ से यहाँ आया तो इसने क्या लूज किया, क्या लूज किया? यहाँ से यहाँ आने में क्या कम हो गया इसका, बोलो। यहाँ से यहाँ आने में क्या कम हो गया इसके पास? अरे ऊपर से नीचे आया बेटा, ऊपर से नीचे आने में क्या कम हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर गेन क्या कर लेगा ये? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन की बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? हाँ यस सर। यानी अगर मैं सिर्फ ये इक्वेशन लिखूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन किसकी लिखनी पड़ेगी मुझे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन की लिखनी पड़ेगी। समझ गए बात को ना? यस सर। सर ये हम अगली क्लास ठीक है। अच्छा संडे का टाइम फिर वही रखना है, कितनी बजे वाला? शाम 6 बजे वाला, 3 बजे के कोई time। भी चलेगा। है ना। मैं एक बार मैसेज डाल दूंगा, अगर पॉसिबल है तो 4 बजे रख लेंगे, ठीक है सर। नहीं पॉसिबल है तो वही रेगुलर टाइम 6 बजे वाला रहेगा। ठीक है ना? सर ओके सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।